दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट कराने जा रहा हूँ स्पीयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेंजेंशियल प्लेन टू दी स्पीयर। भाई ये टॉपिक तो याद से करके चले जाना। इसके पहले के दो वीडियोस थे, अगर आपने उससे नहीं देखा तो प्लीज आप उससे देख लो। और आप चाहते भी एंड सेम में आपको बहुत अच्छे मार्क्स आए। कुछ लोग ऐसे होंगे कि शायद हो सकता है कि इसके पहले वाले एग्जाम में उन्हें कम मार्क्स हो या तो फेल हो। तो अगर वो यहाँ से अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करते हैं तो मैं उनको गारंटी देता हूँ कि वो बहुत अच्छे मार्क्स तक पहुंच जाएंगे और फेल होने का तो डर रहेगा ही नहीं। दोस्तों यहाँ पे मैं ये जो वीडियो होगा थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि इसके अंदर मैं मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। देखो मैं अगर एक आध क्वेश्चन बता दूं तो नहीं चलेगा, मैं ऐसा मेरा वीडियो होना चाहिए कि जिससे आप अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में बैठते हो तो आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने आए। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो टॉपिक पहले देखो मैंने कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी लाए हैं जो हमें सॉल्व करना है, पर उसके पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। मतलब सपोज दोस्तों आपको पता है ये एक स्पीयर है, दिखाई दे रहा है एक स्पीयर है। थोड़ी देर के लिए मैं मेरा मार्कर यहाँ पे रखूं, थोड़ा लेंथी होगा लेक्चर पर बहुत अच्छे से समझ में आएगा और इस टॉपिक का मार्क्स सभी को मिलेगा। ये मेरा स्पीयर है और दोस्तों ये प्लेन है। अब देखो यहाँ पे ये प्लेन, देखो स्पीयर स्पीयर को प्लेन पूरा का पूरा टच होके जा रहा है, मतलब ये जो प्लेन है वो क्या है दोस्तों, टेंजेंट है। वो क्या है, टेंजेंट है। देखो पूरा का पूरा टच होके जा रहा है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इसका डायरेक्ट हमारे पास एक इक्वेशन होता है, हम उससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। पर मेरा सजेशन है कि अगर कभी भी आपको बोला कि कोई भी प्लेन उस स्पीयर को टेंजेंट है कि नहीं है ये पता करना है, तो आप कैसे पता कर सकते हो दोस्तों। ये देखो ये स्पीयर है और दोस्तों सपोज यहाँ नीचे प्लेन है जो उसको पूरी तरह से टच है। अब टच है तो आपको पता है ये स्पीयर का सेंटर है और स्पीयर के सेंटर से एंड तक क्या होता है दोस्तों, रेडियस होता है। स्पीयर के सेंटर के एंड सेंटर से एंड तक क्या होता है, रेडियस होता है। अगर सपोज ये इसे पूरी तरह से टच है, ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से एंड तक रेडियस, मतलब रेडियस यहां तक पूरी तरह आ रहा है। तो अगर मुझे रेडियस का जो वैल्यू मिल गया, रेडियस का जो मुझे वैल्यू मिल गया दोस्तों, वो अगर इस डिस्टेंस को अगर इक्वल रहा, मेरा रेडियस अगर इस डिस्टेंस को दोस्तों इक्वल रहा, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो प्लेन है वो दोस्तों क्या है, टेंजेंट है। और अगर सपोज मेरा जो रेडियस है दोस्तों, अगर वो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है अगर उसको इक्वल नहीं रहा, ज्यादा हो गया कम हो गया, तो मतलब ये जो प्लेन है दोस्तों, अगर सपोज मेरा रेडियस जो है वो कम हो गया और ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया, डिस्टेंस ज्यादा हो गया मतलब प्लेन नीचे रहेगा। और अगर सपोज मेरा रेडियस जो है, अगर समझो डिस्टेंस रेडियस से कम हो गया, तो हो सकता है कि ये जो प्लेन है वो स्पीयर को कट कर दे। तो इस तरह से देखो इन शॉर्ट, आप ज्यादा टॉपिक में मत जाओ क्योंकि लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट दिमाग में रखो, कभी भी अगर टेंजेंट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट, आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी स्पीयर का इक्वेशन दिया होगा उसका पहले रेडियस निकाल दो। उसका रेडियस हमेशा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को इक्वल होना चाहिए। ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ना, इससे इक्वल होना चाहिए। मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला दिया था, बहुत इजी फॉर्मूला है। क्या करना है दोस्तों, जो भी आपका प्लेन का फॉर्मूला है ना, प्लेन का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, जो भी आपका प्लेन का फॉर्मूला है उसके अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, पॉइंट पुटअप करना है। कौन सा पॉइंट पुटअप कर देना है, थोड़ी देर में मैं आपको बता दे रहा हूँ। सेंटर वाला पॉइंट जो है वो आपको वहां पे क्या कर देना है दोस्तों, पुटअप कर देना है। ये वाला पॉइंट उसके अंदर बस आप क्या कर दो, पुटअप कर दो, आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। कभी कभी इसके अंदर वो लोग बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालो। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूं, पहले हम इतना सॉल्व कर ले रहे हैं। अब दोस्तों देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ पे देखो। सो दैट मतलब अपने को प्रूव करना है, बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्लीज ये अगर एक क्वेश्चन अच्छे से कर लिया तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। प्लेन प्लेन का इक्वेशन दिया है, ऑलरेडी मैंने मेरे लेक्चर नंबर 1 में प्लेन के इक्वेशंस क्या होते हैं सब मैंने आपको बता दिया, इसलिए लेक्चर नंबर 1 मेरा बेसिक लेक्चर था। इज टेंजेंशियल टू द स्पीयर, मतलब ये जो प्लेन है स्पीयर को क्या है दोस्तों, टेंजेंशियल है, मतलब टेंजेंट है। और स्पीयर का इक्वेशन दिया है और फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब क्वेश्चन से हमें समझ में आ रहा है, टेंजेंशियल वर्ड से समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है। सर ने क्या बोला है, सबसे पहले स्टेप भी सर ने दे दिया है कि सबसे पहले आप रेडियस फाइंड आउट कर दो, किसका रेडियस फाइंड आउट कर दो, स्पीयर का। स्टेप उन बच्चों के लिए है जिनको मैथ्स कुछ भी नहीं समझ में आता, वो मेरे स्टेप्स देखेंगे और स्टेप्स पूरे के पूरे स्टेप्स अपने दिमाग में बिठा लेंगे। स्पीयर के 2 या 3 सम आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फटाफट अपने दिमाग में बिठा लो और सॉल्व करो। तो देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, गिवन इक्वेशन ऑफ स्पीयर, स्पीयर का फटाफट इक्वेशन हम लिख ले रहे हैं। क्या इक्वेशन है दोस्तों, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2z एंड माइनस 14 विच इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेना कभी भी इस ये क्वेश्चंस के इक्वेशन को एक बार चेक कर लेना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2z माइनस 14 इक्वल टू 0। अब दोस्तों हमें पता है कि इसका हम रेडियस कैसे निकालेंगे। अब अगर मुझे इसका रेडियस निकालना है तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहा हूं और मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, कंपेयर अबो इक्वेशन कंपेयर अबो इक्वेशन 1 विथ। अब इसे आपको जनरल इक्वेशन के साथ क्या करना है दोस्तों, कंपेयर करना है। अब जनरल इक्वेशन इसका क्या है दोस्तों, जनरल इक्वेशन इसका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d विच इज इक्वल टू 0। ये इसका जनरल इक्वेशन है। ये हमने पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दिया जनरल इक्वेशन। अब जनरल इक्वेशन लिखने के बाद ये तो आपको पता भी होगा, प्लीज स्फीयर का जनरल इक्वेशन याद कर लो। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखो 2u, x के आगे क्या है दोस्तों 2u है। 2u से मैं किसे कंपेयर करूंगा, x के आगे यहाँ पे कुछ है भाई, यहाँ पे x है ही नहीं, x नहीं है तो यहाँ पे 0 आएगा, तो u इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 0, तो u मिल गया अपने। दोस्तों यहाँ पे 2v है, v के आगे देखो यहाँ पे क्या है, v के आगे अगर y के आगे देखो, यहाँ पे y के आगे 2v है तो y के आगे क्या है दोस्तों -1, तो v इक्वल टू क्या आएगा -1/2। ये भी समझ में आ गया सर। ये सब आप लिखोगे ना, तो अगर इनकेस आपका आंसर नीचे रॉन्ग हो गया तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। एंड दोस्तों इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे 2w, z के आगे क्या है 2w, तो यहाँ पे z के आगे 2w है, z के आगे यहाँ पे क्या है दोस्तों -2, देन w इक्वल टू -2/2, देन w इक्वल टू दोस्तों -2। क्लियर, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने चीजों को सॉल्व कर दिया। एंड देन फाइनली d इक्वल टू, यहाँ पे देखो d की जगह पे -14 है तो -14 लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ से हाँ इसमें एक और चीज ऐड कर देना, सेंटर भी निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, सेंटर। अब यहाँ पे मैं तुरंत क्या करूंगा, इस स्फीयर का सेंटर निकाल ले रहा हूं। अब कोई मुझे कमेंट करके अगर फॉर्मूला बता दे तो बहुत मजा आ जाएगा। प्लीज ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसके पहले वाले लेक्चर्स में कराया हो। अब दोस्तों यहाँ पे -u है, तो u का वैल्यू हमारा क्या है 0, तो वैसे ही लिख दिया। माइनस ऑलरेडी है, v का वैल्यू क्या है दोस्तों -1/2, एंड देन w का वैल्यू क्या है दोस्तों माइनस यहाँ पे है और यहाँ पे -1 आया। तो फाइनली अगर मैं इसे अच्छे से लिखूं तो सेंटर मेरा क्या है, 0 को हम कभी भी प्लस और माइनस नहीं देते, माइनस माइनस प्लस, ये क्या है दोस्तों 1/2 और ये क्या है दोस्तों 1, तो ये मेरा मस्त सेंटर आ चुका है। अब सेंटर आ गया है दोस्तों, अब उसके बाद मैं क्या निकालूंगा दोस्तों, रेडियस। अगर मैं रेडियस निकालूंगा तो रेडियस का फॉर्मूला भी हमें याद है, क्या है फॉर्मूला, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर -2। मतलब दोस्तों डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, u मतलब इसका स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, v स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, एंड w स्क्वायर मतलब दोस्तों इसका स्क्वायर, और अगर मैं इसका स्क्वायर ले रहा हूँ, अब यहां से मत लो, सॉरी मैं यहां से ले रहा हूँ, यहां से लेना है। देखो यहाँ u मैं वहां से ले रहा हूँ, सेंटर से ले रहा हूँ, वहां से भी लोगे सेम आएगा, पर वहां से मत लो, नहीं तो वैसे तो यार स्क्वायर है तो सेम ही आएगा। u का 0 का स्क्वायर, v का -1/4 का स्क्वायर 1/4, एंड w का दोस्तों -1 का स्क्वायर दोस्तों क्या 1, एंड दोस्तों इसके बाद आपको क्या लेना -d। अब d का वैल्यू क्या है दोस्तों -14, अगर मैं यहाँ -14 रखूंगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों +14। अब मैं अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो ये अगर आप देखोगे तो ये 2 3, आप डायरेक्ट अपने कैलसी में वैल्यूज डालो, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। मैं इसे एलसीएम की तरह सॉल्व कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे 4 में 1 टाइम नीचे रख रहा हूँ, यहाँ मैक्सिमम नंबर 4 है तो मैंने नीचे रखा। आप ऐसे मत करना, 1/4 प्लस 14 या तो 15, ये दोनों का प्लस कितना आएगा दोस्तों 15। आप उसके साथ भी सॉल्व कर सकते हो। चलो अगर एलसीएम नहीं करना तो ऐसे ही कर दे रहा हूँ, 1/4 और ये 15। देन अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो यहाँ पे दोस्तों 4 × 15 कितना होता है 60, तो फाइनली यहाँ पे 61/4। तो ये हमें मिला। आप अपने कैलसी में भी ये वैल्यूज निकाल सकते हो 61/4, और फाइनली अगर मैं इसे लिखूं तो √61 और 4 का बाहर कितना था 2। तो दोस्तों ये मुझे रेडियस मिला है, ये मुझे क्या मिला है दोस्तों रेडियस, और मैं रेडियस का मुझे रिक्वायरमेंट है आगे, इसलिए मैं इसे इक्वेशन नंबर
सेकेंड दे दे रहा हूँ। अब रेडियस जैसे ही मिल गया दोस्तों, अब मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। एक्चुअल डायग्राम, आपको डायग्राम बनाना है ना, ये याद, डायग्राम बना दोगे तो थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट आता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बोला कि ये स्पीयर है। अब स्पीयर को एक प्लेन क्या है, टेंजेंट है। अब देखो मैं, तो ये प्लेन जो है इसको टेंजेंट है। पीछे वाला पार्ट में जानबूझ के नहीं दिखा रहा हूँ कि इससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अब दोस्तों यहाँ पे कहीं पे ये प्लेन को क्या होगा, टच होगा। अब यहाँ पे कहीं पे टच होगा तो यहाँ पे इसका सेंटर है। तो दोस्तों अब देखो यहाँ पे ये वाला जो वैल्यूज है दोस्तों, वो रेडियस। पर अगर एक तरफ से देखोगे, अगर ये टेंजेंट है और ये रेडियस है तो यहाँ पे 90 का एंगल बनता है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है। और अपने को स्पीयर का सेंटर मिल गया है। स्पीयर का सेंटर कितना मिल गया दोस्तों, 0, 1/2 और 1, ये मिल गया। तो अगर हमें हमने 12th क्लास में पढ़ा कि अगर कोई ऐसा पॉइंट है जहां अगर हमें उसका पॉइंट पता हो, और हमें अगर समझो इसका इक्वेशन पता हो प्लेन का, अगर इस प्लेन का अगर मुझे इक्वेशन पता हो तो मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कर सकता हूँ दोस्तों, फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। आपने ये जैसे ही फाइंड आउट कर लिया ना, उसके तुरंत बाद देखो यहाँ पे स्टेप नंबर सेकंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहा हूँ दोस्तों। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे तुम लिख सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम प्लेन, ऐसा कुछ लिख सकते हो, या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लिखो। हमेशा डिस्टेंस है तो दोस्तों मॉड में होगा। और दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, देखो प्लेन का जो भी इक्वेशन है, प्लेन का इक्वेशन क्या है दोस्तों, हमें दिया है क्वेश्चन में, हमें प्लेन का इक्वेशन दिया है। बहुत मैं सिंपल कर रहा हूँ आपके लिए। जो भी मेरा इक्वेशन प्लेन का दिया है वो सेम लिखना है, बस वहां पे एक्स वाई जेड की जगह पे ना ये सेंटर का वैल्यू पुटअप कर देना, दिमाग में रखे रहना। क्योंकि हम जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो ये सेंटर के जो भी वैल्यूज हैं उसके अंदर जहां पे भी एक्स वाई जेड है वहां पे हमें ये वैल्यूज क्या करना है दोस्तों, पुट करना है। क्या करना है, पुट करना है। अब देखो मैं यहाँ पे 4 है, एक्स आया, देखो ये प्लेन का इक्वेशन है, एक्स की जगह पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, 0 पुट करूंगा। एंड देन दोस्तों यहाँ पे -3 है। y की जगह पे क्या पुट करूंगा दोस्तों, y का वैल्यू क्या है दोस्तों, 1/2, तो यहाँ पे 1/2। एंड दोस्तों इसके बाद +6z है, 6z की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, 1। एंड दोस्तों कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो प्लेन का इक्वेशन में 35 उधर हो, तो आपको 35 इधर लेना है। ये याद रखना कि प्लेन का जनरल इक्वेशन पता होना चाहिए, ax + by + cz + d = 0। तो यहाँ तो अच्छे फॉर्म में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, -35 लिख दिया। अब दोस्तों नीचे स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट में कौन कौन सा वैल्यू लेना है दोस्तों, तो जो भी, देखो ये जो ब्रैकेट है ना उसके आगे जो भी वैल्यू उसका स्क्वायर ले लो। तो यहाँ पे पहला वैल्यू कौन सा है दोस्तों, 4, तो 4 का स्क्वायर ले लिया। दूसरा वैल्यू कौन सा है दोस्तों, -3 का स्क्वायर ले लिया। तीसरा वैल्यू क्या है दोस्तों, 6 का स्क्वायर ले लिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसे सॉल्व करना है। और मैंने क्या बताया कंडीशन, टेंजेंट कब होगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, मतलब टेंजेंट कब हो सकता है वो, जब रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आएगा। तो देखते हैं कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर उसको इक्वल आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आया तो हो सकता है कि हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया होगा, क्योंकि सो दैट बोला है मतलब आएगा ही। अब देखो दोस्तों, अगर आपको कभी लेट होता रहेगा ना तो ये यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख दो। कभी ऐसा लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन छूट रहा है बहुत सारा, तो ये फटाक से वैल्यू लिख के आगे निकल जाओ। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसे सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व करते टाइम अगर मैं देखूंगा तो देखो 4 0 जा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 3 1 जा 3, मतलब यहाँ पे -3/2। और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, +6 एंड -35। एंड दोस्तों नीचे अगर मैं देखूंगा तो नीचे कितना वैल्यू आ रहा है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे 16 +9 और +36। और फाइनली अगर मैं इसे और अच्छे से लिखूं तो देखो ऊपर वाले कैलकुलेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो -3/2
माइनस, देखो यहाँ पे अगर ये दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो अगर 35 में से अगर 6 गया तो 29 होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा -29। एंड देन अब वो क्या नीचे क्या आएगा दोस्तों, देखो ये दोनों का प्लस 25 होता है, तो 25 प्लस 36। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की और अच्छे से कोशिश करूं तो क्या आएगा दोस्तों, अब देखो यहाँ पे ये -3 है, 29 2 से मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों कितना होगा, 58 होगा, 58। और नीचे दोस्तों, नीचे 36 है और 25 है, दोनों को अगर प्लस करूंगा तो 1 1 कैरी, 3 और 1 3 और 2 5 और 1 6। तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, 6 आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, 61। तो फाइनली अगर मैं इसे लिखूं तो यहाँ पे ऊपर आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, माइनस, ये दोनों का हमने जब कैलकुलेशन किया ये दोनों का, तो देखो यहाँ पे -61, फिर से कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ क्योंकि ऊपर नीचे दोनों कैलकुलेशन मिक्स हो गए। -3/2 -29, तो देखो -3, ये दोनों का अगर मैं करूंगा तो 58, और नीचे दोस्तों 2 है। हाँ, तो अगर मैं फाइनली इसे सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, -61 और अपॉन 2। तो पहले ऊपर वाला कैलकुलेशन लिख दो, -61/2, और नीचे का मुझे पता है कि √61 आया है। अब कोई टेंशन नहीं होगा, आप देखते हैं इसके बाद क्या होगा, कि मैं चाह नहीं रहा हूँ कि जगह थोड़ा खराब हो तो उधर ही बाजू में ही सॉल्व कर दूं। अब देखो अगर मैं इससे आगे सॉल्व करता हूँ तो ये देखो मॉड में है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे क्या वैल्यू बचेगा, ऊपर 61 है और ये 2 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, √61। आपको पता होगा दोस्तों ये 61 का मतलब क्या होता है, जब भी अगर 2 है तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, √2 × √2। वैसे ही ऊपर वाले 61 का मतलब क्या है, ऊपर वाले 61 का मतलब है √61 × √61। अब दो 61 है, सपोज इसका मतलब देखो मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूँ कि कोई बच्चा ऐसा है जिसे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये 61 का मतलब क्या है, √61 × √61, और नीचे क्या है, 2 × √61। एक 61 61 कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बचा, √61/2। और अगर आप ध्यान से देखोगे, तो दोस्तों इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड का जो वैल्यू है दोस्तों वो सेम आया। तो यहाँ पे फाइनली मैं लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसके बाद लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, यहां पे क्या लिख दूंगा दोस्तों, रेडियस ऑफ स्पीयर विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसा कुछ लिखना तो लिखो, पर इतना भी लिख सकते हैं। देयरफॉर प्लेन इज टेंजेंट टू द स्पीयर। फिर हमें पता चल गया कि जो हमारा प्लेन है वो टेंजेंट है, किसको टेंजेंट है दोस्तों, स्फीयर के, या टेंजेंशियल टू दी स्फीयर भी आप लिख सकते हो। तो पहला पार्ट आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। देखो आपको करना क्या था, दिमाग में रखो, रेडियस ऑफ स्फीयर निकालना है एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। क्वेश्चन थोड़ा सा देखो मैं वर्ड टू वर्ड जाऊंगा, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा तो थोड़ा सा लेंथ ही जाएगा, पर अगर ध्यान दोगे तो सब समझेगा। अब ये होने के बाद आपको क्या निकालना है दोस्तों, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना है तो देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किस तरह से निकालना है, थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से समझना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए प्रोसीजर क्या होता है, क्योंकि इसके बाद आपको बार बार पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। देखो वो वाला डायग्राम जो मैंने ऊपर बनाया था ना, वो डायग्राम मैं नीचे बनाऊंगा क्योंकि मैं बार बार ऊपर जाके देख नहीं सकता, जिससे आपको फिर से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों बना रहा हूँ कि मुझे बार बार मैं स्क्रीन ऊपर नीचे करूंगा तो आपको भी कंफ्यूजन होगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखो आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, प्लेन है, और हमें क्या करना है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट करना है, और ये हमें पता है कि रेडियस है, इसका हमें सेंटर पता है। यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले रहा हूँ P, और देखो दोस्तों हमें प्लेन का इक्वेशन पता है। प्लेन का हमारा इक्वेशन क्या था, यहां से ही मैं लिख सकता हूँ 4x - 3y + 6z - 35। आप ऊपर से भी देख लेना, अपने प्लेन का इक्वेशन क्या है, 4x - 3y + 6z - 35 विच इज इक्वल टू 0। आप देख लेना ऊपर आपको इक्वेशन में दिखेगा।
और दोस्तों हमने सेंटर का वैल्यू भी निकाल लिया। सेंटर का वैल्यू हमने क्या निकाला था दोस्तों, देखो यही था 0 1/2, तो 0 1/2 और 1, ये हमारा सेंटर का वैल्यू था। अब इतनी चीजें मिलने के बाद देखो आपका जो स्टेप्स है, थोड़ा स्टेप्स अच्छे से देखिए। देखो आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन निकालना है। कभी भी अगर आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए पहले वो जो लाइन है आपकी, ये जो लाइन है इसका आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा। क्या फाइंड आउट करना होगा दोस्तों, इक्वेशन। तो देखो सबसे पहले हम उसका इक्वेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अब इसके लिए भी आपको बेसिक पता होना चाहिए लेक्चर नंबर 1 का। देखो अगर किसी भी लाइन का अगर आप इक्वेशन निकाल रहे हो और उस लाइन का, सपोज मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, सी पी का मुझे इक्वेशन निकालना है। और इक्वेशन निकालने के लिए मुझे एक पॉइंट पता है दोस्तों, 1/2 1, ये पॉइंट पता है। और दोस्तों साथ में मुझे इसका डीआरएस भी पता है। डीआरएस क्या होगा दोस्तों, जो आपका प्लेन का डीआरएस होगा, ये देखो यहाँ पे प्लेन के इक्वेशन में जो भी वैल्यूज है ना, ये ए बी सी इक्वेशन आपको प्लेन का पता होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये आपका प्लेन का वैल्यू है। तो यहाँ पे जो x के आगे होगा वो इसका डीआरएस होगा। तो इसका डीआरएस क्या क्या होगा दोस्तों, x के आगे क्या है 4, y के आगे क्या है दोस्तों -3 एंड z के आगे क्या है दोस्तों 6। तो इस लाइन को अगर मुझे निकालना है, क्योंकि ये नॉर्मल है प्लेन पे, तो इसका डीआरएस भी मुझे पता है और इसका मुझे क्या पता है दोस्तों, पॉइंट भी पता है। तो दिमाग में ये रखे रहना कि प्लेन के इक्वेशन से अपने को क्या मिलेगा, डीआरएस और एक पॉइंट अपने को पता है। जब भी अगर आपको डीआरएस और एक पॉइंट पता है तो आप इक्वेशन निकाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन। ये हमने 12th में पढ़ा था, पर फिर से बता रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन हम कौन सा निकाल रहे हैं दोस्तों, सीपी, क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट करना है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे फाइंड आउट करना है सब बता। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन सीपी के लिए फॉर्मूला कौन सा आएगा, जब हमें डीआरएस और एक पॉइंट पता है। तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था, नहीं पता याद होगा तो अभी याद कर लो, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी एंड z माइनस z1 अपॉन सी, ये उसका फॉर्मूला है। अब दोस्तों x माइनस x1 क्या है, जो हमारा पॉइंट है 0, तो 0 अपॉन a क्या है दोस्तों, a मतलब हमारा डीआरएस कितना है दोस्तों 4, देन y माइनस y1 कितना है दोस्तों 1/2, हमारा डीआरएस कितना है दोस्तों -3। एंड देन दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं निकालने जाऊं तो z माइनस z1 कितना है दोस्तों 1, और c हमारा कितना है दोस्तों, c का वैल्यू कितना है 6। और दोस्तों इसके बाद आपको क्या कर देना पता है, आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब p निकालना है। अब आपको p निकालना है तो आपको p निकालने के लिए सबसे पहले इसको k ले लो। हमेशा इस, अभी आगे भी मैं पढ़ाऊंगा ना, तो इसी तरह से हम सम सॉल्व करेंगे, तो इसलिए अच्छे से याद रखना। अब यहां से आप याद रखना, आपको x y z का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, x का, फिर किसका वैल्यू निकालना है दोस्तों y का, और फिर किसका वैल्यू निकालना है दोस्तों z का। अब यहाँ पे देखो x का जब वैल्यू आप निकालोगे, देखो ये x माइनस 0/4 है, इक्वल टू ये k ले लो। तो यहाँ से आप x का वैल्यू जब निकालोगे तो x माइनस 0, ये 4 वहां पे गया 4k, देन x इक्वल टू x माइनस 0 वही रहेगा, तो x इक्वल टू क्या है दोस्तों 4k। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है दोस्तों 4k, ये x का वैल्यू है। अब ये x का वैल्यू आ गया, सेम ऐसे ही आप y का निकाल सकते हो। y का देखो डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये -3 वहां पे भेज दो, ये -3 वहां पे भेजोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -3k, और ये जो हाफ है देखो तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा मुझे, ये y माइनस 1/2। अब देखो यहाँ पे ये -3k यहाँ पे आ गया, देन y इक्वल टू -3k प्लस हाफ, ये हाफ अब वहां गया, तो y इक्वल टू क्या है प्लस हाफ। तो ये आपका y का वैल्यू आ गया। एंड देन दोस्तों z का वैल्यू क्या आएगा 6k, ये 6k और ये -1 इक्वल के वहां पे गया तो +1। तो ये यहाँ पे आपने ये वैल्यूज निकाल दिए। अब यहाँ पे मतलब देखो मैंने स्टेप भी लिख के दिया है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देखो मैंने क्या बोला, जैसे ही आपने इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन निकाला उसके बाद आपको क्या करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, और उसके बाद फाइनली आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर के फॉर्म में है ना, तो उसका वैल्यू निकालने के लिए उसको प्लेन के इक्वेशन में पुट करना है। देखो यहाँ पे अभी जो आपने जो भी वैल्यूज निकाले हैं, हमें फाइनली हमें मिल गया, ये x है, ये y है, z है, मतलब अपने को p का वैल्यू मिल गया। p का वैल्यू हमें क्या मिल गया, p, x का वैल्यू क्या है दोस्तों 4k, y का वैल्यू क्या है -3k प्लस 1/2, और z का वैल्यू क्या है 6k प्लस 1। पर ऐसा वैल्यू अगर आप दोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा क्या, क्योंकि उसके अंदर क्या है दोस्तों k है, तो आपको अब k हटाना है। तो कभी भी याद रखना, आप k के लिए अलग अलग कंडीशन होंगे। यहाँ पे क्या अच्छा है, यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना दोस्तों, किसके ऊपर है, प्लेन के ऊपर है।
तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो भी इक्वेशन है वो प्लेन के इक्वेशन में पुट कर दो, आपको के का वैल्यू मिल जाएगा। तो ऐसे बस ये के फाइंड आउट करने के अलग अलग कंडीशन होंगे। कभी कभार हो सकता है कि ये वाला पॉइंट प्लेन के ऊपर ना हो, तो दूसरे कंडीशन से सॉल्व करना होगा। तो वही आपको मैं 3 अलग अलग इक्वेशन बताऊंगा, वो 3 कंडीशन याद रखना। तो ये वाले सम के लिए इस तरह का कोई भी सम आया जहां पे प्लेन टेंजेंशियल है, तो आपको हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट याद रखना। ये वाला जो हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है वो किसके ऊपर है, प्लेन के ऊपर है। तो ये वाले पॉइंट का इक्वेशन में प्लेन के इक्वेशन में पुट करके किसका वैल्यू निकालूंगा, के का वैल्यू निकालूंगा। तो देखो यहाँ पे बस ये स्टेप्स बहुत लंबा जाएगा, तो इसलिए मैंने बोला साइड में आप स्टेप्स लिख लो और उसी को बार बार रिकॉल करो कि हाँ इस टाइप, क्योंकि आपके स्फीयर के सम में अगर आप देखोगे तो 3 टाइप के सम है, उसको अच्छे से आप दिमाग में बिठा लोगे हो जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, सॉरी। हमारा प्लेन का इक्वेशन क्या है दोस्तों, 4। एक्स की जगह पे मैं क्या करूंगा, ये एक्स का वैल्यू क्या था 4 के। देन दोस्तों इसके बाद -3, वाई की जगह पे क्या है दोस्तों -3 प्लस 3 के प्लस 1/2, और प्लस दोस्तों इसके बाद क्या है 6, जेड की जगह पे क्या है 6 के प्लस 1, और दोस्तों क्या है -35 विच इज इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं, 4 के माइनस, हाँ। अब इसे हम सॉल्व करेंगे और इसे सॉल्व करके हम किसका वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, के का। अब देखो नेक्स्ट टर्म हमें क्या करना है दोस्तों, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो ये 4 जा कितना हो जाएगा 16। देन यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस 3 जा कितना हो जाएगा दोस्तों 9 के। देन यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस, एंड दोस्तों यहाँ पे 3/2 आएगा। देन अगर मैं यहाँ पे प्लस करूंगा 6 जा कितना होगा 36 के, देन प्लस 6 एंड देन -5 35 विच इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा, देखो ये के वाले पे एक साथ अगर आप प्लस करो, देखो ये 25 होगा, 25 में अगर मैं 36 प्लस करता हूँ, आपके पास तो कैलसी आप फटाफट कर सकते हो। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 मतलब 61, तो यहाँ पे हमें 61 के मिला। और दोस्तों ये देखो -3/2, ये दोनों का कैलकुलेशन -29 होगा, तो -3/2 -29 अगर मैं करूँ तो ये भी आप अपने कैलसी में जल्दी से कर सकते हो। 58/2 मतलब -61/2, तो फाइनली इसका आंसर कितना आ रहा है -61/2 इक्वल टू 0। देन 6k विच इज इक्वल टू 61/2, और k विच इज इक्वल टू, अगर मैं इसे उधर लेके जाता हूँ 61 को, यहाँ मैं 6 लिखा हूँ 61 को, अगर मैं 61 को उधर लेके जा रहा हूँ तो ये दोस्तों 61/2 है, और ये 61 नीचे आएगा, 61 कैंसिल हो गया। फाइनली k इक्वल टू कितना है 1/2। अब k इक्वल टू 1/2 आया, तो दोस्तों आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए ये जो वैल्यूज है ये के का वैल्यूज दोस्तों इसके अंदर पुट कर दो, आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा। तो टी इक्वल टू, देखो यहाँ पे सब कुछ मैं बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मेरा लेक्चर बड़ा होगा, पर प्लीज समझने की कोशिश करना। टेंशन में मत आ जाना कि सर क्या इतना बड़ा लेक्चर बना दिए हो। अब देखो यहाँ पे जब मैं बड़े लेक्चर्स बनाता हूँ तो मुझे खुद डर लगता है। अब यहाँ पे कितना आया दोस्तों, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो 2 आएगा, और दोस्तों यहाँ पे देखो ये पहले मल्टीप्लाई होगा तो -3/2 हो जाएगा, और ये क्या है +1/2। फाइनली ये 2 आ जाएगा, तो -3 + 1 तो -2/2, और फाइनली -1। तो ये पूरे का कैलकुलेशन कितना है -1। और इसको अगर मैं करूंगा 6/2 + 1, तो यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो 6/2 8/2 मतलब 4। तो फाइनली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें मिल गया, क्या मिला 2, -1, 4। अब देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन तो बहुत लेंथी है। रीजन क्या है कि मैं आपको स्टेप वाइज सब चीजें बता रहा हूँ, इसलिए बहुत लेंथी चले गया, पर इतना लेंथी नहीं जाना चाहिए था। आप जब सॉल्व करोगे तो आराम से 6, 7, 8 मिनट में आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे पहले रेडियस ऑफ स्फीयर आपको निकालना है, देन इसके बाद आपको देखो सेंटर निकालना है, देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, देन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन निकालना है, देन उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब पॉइंट पी का वैल्यू निकालना है। एंड दोस्तों फाइनली आपको क्या करना है, वो पूरे के पूरे वैल्यूज प्लेन के इक्वेशन में पुट कर दो, आपको के का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ तक का पार्ट आपको पूरा का पूरा समझा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की पर, और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन सब सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। ये भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, सिमिलर क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया है, पूछ रहा है कि ये इसको स्फीयर को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो टच मतलब टेंजेंट, प्लीज यहाँ पे समझ जाना। टच मतलब इसलिए मैंने लिखा है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टच करना मतलब भी उसके ऊपर टेंजेंट है कि नहीं है स्फीयर के ऊपर। सेम आपको ऐसे ही करना है, रेडियस ऑफ स्फीयर निकाल दो वहां से, देन इसके बाद आप सेंटर और रेडियस निकालने का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो,
एंड देन हमें फुट ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको बताया। देन वो प्रोसीजर फॉलो करके इसका आंसर याद से आपको क्या करना है, लिखना है, जिससे मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ सच में आप इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर टेंजेंशियल टू द प्लेन समथिंग समथिंग दिख रहा है एट समथिंग एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1,-3। अब दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे सबसे पहले फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, यहाँ पे हमें टेंजेंशियल वाला कंडीशन नहीं पूछा है, यहाँ पे हमें क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, मतलब स्फीयर का इक्वेशन फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूँ स्फीयर का मैंने डायग्राम बना दिया। मुझे पता है कि स्फीयर जो है वो इस प्लेन को क्या है दोस्तों, टेंजेंट है। अब प्लेन का इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूँ, प्लेन का इक्वेशन क्या है दोस्तों, x माइनस 2y माइनस 2z। अब देखो यहाँ पे +7 है ना, इसको यहाँ पे लोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -7 इक्वल टू 0, ये भी हो गया। एट 3, -1, मतलब हमें पता चल गया कि ये वाला पॉइंट भी पता चल गया, 3, -1, एंड दोस्तों एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब हमारा जो स्फीयर है दोस्तों एक पॉइंट से पास हो रहा है जिसका वैल्यू क्या है, 1,1, -3। अब अगर मैं ध्यान से अच्छे से अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां से ये सपोज मेरा सेंटर हो गया, सेंटर को मैं नेमिंग दे दे रहा हूं दोस्तों C, और यहाँ पे मैं P ले ले रहा हूं और यहाँ पे मैं Q ले ले रहा हूं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक करूंगा मैंने जितने वैल्यूज लिखे परफेक्ट लिखे, यस 1 3 -1 -1 1 1 -1। अब अगर मैं ध्यान से अच्छे से अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखो लिख भी दिया है कि मुझे एक्चुअली इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालना है, मतलब मुझे रेडियस चाहिए और मुझे दोस्तों सेंटर चाहिए। तो याद है इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको सेंटर रेडियस फॉर्म दिया था, उससे तुरंत मैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकाल सकता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा दोस्तों, जैसे हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए क्वेश्चन इसके पहले अभी जस्ट थोड़ी देर पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर जहां से स्टार्ट किया ना, वैसा यहाँ से सम स्टार्ट होगा, क्योंकि मुझे पहले इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू मुझे चाहिए, तो ही मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ काम कर सकता हूँ, क्योंकि यही मेरा रेडियस है। रेडियस मिल जाए, एक बार ये सेंटर मिल जाए, सेंटर रेडियस फॉर्म करके तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन फाइंड आउट करना है, मतलब ये वाला जो लाइन है जो परपेंडिकुलर है इसका इक्वेशन निकालना है। इसका इक्वेशन निकालना बहुत ईजी है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन CP। इसका इक्वेशन क्या है दोस्तों, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, एंड दोस्तों क्या है z माइनस z1 अपॉन सी। अब यहाँ पे x माइनस x1 क्या होगा, तो मैंने बोला है कि अगर आपका ये पॉइंट दिया है तो ये पॉइंट पुट कर दो, या ये दिया है तो ये पुट कर दो। जैसे हमने इसके पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर में ये पुट किया क्योंकि वो दिया था, अगर ये दिया तो ये पुट कर दो। तो क्या है, पहला क्या आएगा दोस्तों 3, ए क्या आएगा आपको पता है, प्लेन के इक्वेशन से हम लिखते हैं, एक्स के आगे जो है वो हमारा ए है, ए हमारा क्या है दोस्तों 1, देन y माइनस y1, y1 का अगर आप वैल्यू देखोगे तो -1 है, -1 का अपोजिट क्या होगा, -1, यहाँ देखो माइनस है, -1 लिखूंगा तो +1 हो जाएगा। बी का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों -2, एंड देन दोस्तों यहाँ पे z माइनस -1 क्या आएगा दोस्तों +1, और यहाँ पे c का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों -2, और इक्वल टू हम क्या लेते हैं दोस्तों k। उस कंडीशन में हमने p का वैल्यू फाइंड आउट किया था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, पर हमें ऑलरेडी p पता है तो हमें c चाहिए। c भी उसी मेथड से फॉर्म होगा क्योंकि वही इसी लाइन का पार्ट है c। कैसे पॉइंट फॉर्म होगा दोस्तों, यहाँ पे देखो x लिख रहा हूँ, ये देखो ये 1 इंटू k क्या हो जाएगा k, और ये +3, ये हमें x का वैल्यू मिल गया। सेम ऐसी y का -2 इंटू k -1, ये -1 कहां से है, +1 वहां पे गया तो, और z इक्वल टू -2k, और ये -1 वहां पे जाएगा तो दोस्तों क्या, अब +1 वहां पे जाएगा तो क्या होगा -1। एक बार चेक कर लो भाई, k +3 -2k -1 -2k -1, यस परफेक्ट। अब ये होने के बाद अब आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, ये होने के बाद आपको यहाँ पे इसके बाद आपका सेंटर आपको दोस्तों मिल गया। सेंटर मतलब ये सी वाला पॉइंट आपको मिल गया, सी वाला जो पॉइंट था क्या है, एक्स का वैल्यू क्या है दोस्तों k+3, वाई का वैल्यू क्या है दोस्तों -2k -1, एंड जेड का वैल्यू क्या है दोस्तों -2k -1। फाइनली ये वैल्यूज हमें मिल गए। अब हमें
अगर मुझे ये वैल्यूज के फॉर्म में नहीं मिले होते तो डायरेक्ट मेरा सेंटर मुझे मिल गया होता और मैं रेडियस डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेता। क्योंकि अगर ये पॉइंट मिल गया, ये मिल गया, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से रेडियस मिल जाता। बट दोस्तों अब के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब आप याद करो थोड़ी देर पहले कि मैंने इसके पहले वाले इक्वेशन में ये वाला पॉइंट प्लेन के इक्वेशन में पुट करके के का वैल्यू निकाला था। बट उस केस में यहाँ पे के का वैल्यू था, इसलिए मैं यहाँ पे पुट कर रहा था, क्योंकि ये वाला पॉइंट प्लेन के ऊपर लाई कर रहा था, इसलिए मैंने पुट कर दिया। पर अभी के का वैल्यू किसके अंदर है, इसके ऊपर है, और ये वाला पॉइंट प्लेन के इक्वेशन में थोड़ी ना लाई कर रहा है। तो यहाँ पे के फाइंड आउट करने का अलग मेथड होगा। तो ये वही तुम्हें सीखना है कि के का जो है अलग अलग कंडीशन में अलग अलग मेथड है। तो यहाँ पे मैं के कैसे फाइंड आउट करूंगा पता है? यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे ये रेडियस सेम है, मतलब सीपी जो है दोस्तों इसको इक्वल है सीक्यू को। तो इससे मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, के फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा तो यहाँ पे मुझे सीपी मिलेगा, देन यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, सीक्यू मिलेगा। अब देखो ध्यान से अच्छे से देखो सीपी। अब सीपी का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा आपको पता है? ये डिस्टेंस फॉर्मूला इससे पहले लेक्चर्स में भी हमने बताया। सी के पॉइंट्स आपको पता है, पहला पॉइंट क्या है, के प्लस 3। अब देखो यहाँ पे जो भी पहला सी का जो पॉइंट है उसको लिख के इसमें से इसको माइनस करेंगे, -3। अब देखो +3 -3 कैंसिल, तो यहाँ पे के बचा, इसका स्क्वायर याद है आपको? ये पूरे का फिर हम क्या करते थे, स्क्वायर लेते थे, फिर प्लस, फिर दूसरे वाले को माइनस करके स्क्वायर। तो थोड़ा सा जल्दी सम हो इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप भी ऐसे लिख सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद दूसरा वाला पॉइंट क्या है हमारा, -2 के -1। उसमें से मैं किसको माइनस करूंगा, इसको। माइनस ऑफ -1 मतलब +1, तो ये कैंसिल हो गया, -2 के बचा। तो यहाँ पे क्या है, -2 के का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरा पॉइंट जब मैं निकालूंगा, कैसे निकालूंगा दोस्तों, यहाँ पे देखो -2 के -1 है, तीसरा पॉइंट भी अपना -1 है, माइनस माइनस +1, क्योंकि इसमें से माइनस इसको करना, तो बीच में एक माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल, तो -2 के का यहाँ पे क्या है, स्क्वायर। अब यहाँ पे ये स्क्वायर आ गया। अब देखो दोस्तों उसके आगे क्या करेंगे, हमें क्या करना है, सी क्यू फाइंड आउट करना है। अब जब मैं सी क्यू फाइंड आउट करूंगा तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से देखना आपको। सी का वैल्यू मुझे पता है, क्यू उसमें से माइनस करो, देखो के प्लस थ्री माइनस यहाँ पे क्या 1, तो k+2 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, k+2 का स्क्वायर प्लस दूसरा वैल्यू क्या है दोस्तों, -2 के -1, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, माइनस, यहाँ पे देखो 1 है तो बीच में माइनस आएगा, तो फाइनली -2 के -2, तो -2 के -2 का होल स्क्वायर प्लस तीसरा जब मैं लिखूंगा तो दोस्तों क्या आएगा, -2 के -1, यहाँ पे क्या है दोस्तों, मैं माइनस लूंगा, और -3 है मतलब +3 हो जाएगा, तो -2 के +2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 के +2 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा दोस्तों, ये के स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर और प्लस 4k स्क्वायर इक्वल, इसको अगर एक्सपांड करूंगा तो के स्क्वायर 2 का डबल कितना होता है दोस्तों, 4k प्लस 4, आप a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले से एक्सपांड कर सकते हो। इसका मैं करूंगा तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, 4k स्क्वायर, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। हाँ, जब बीच का वैल्यू लिखोगे तो थोड़ा आराम से लिखना, नहीं तो साइन का मिस्टेक कर सकते हो। देखो बीच के वैल्यू में क्या लूंगा, मैं 2 लूंगा, फिर a का वैल्यू क्या है दोस्तों मेरा, -2 के, एंड b का वैल्यू क्या है दोस्तों मेरा 2। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और के -8k, और आपको पता है कि बीच में अगर माइनस है तो एक और माइनस आता है, यहाँ माइनस आएगा, और मैं -8k लिखूंगा तो दोस्तों क्या आ जाएगा, +8k, और दोस्तों यहाँ पे लास्ट में 2 है तो +2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और यहाँ पे जब मैं लिखूंगा तो देखो यहाँ पे पहले वाले का स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों, 4k स्क्वायर, फिर मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, 2ab। अब देखो 2ab लिखते टाइम फिर से आसानी से लिखना होगा, 2a का वैल्यू क्या है, -2k। कैलकुलेशन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि ये कैलकुलेशन आपको मिस्टेक आप करो और आपको बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़े। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो देखो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना होगा दोस्तों, 8, एक मिनट, 2 a का वैल्यू क्या है दोस्तों, -2k, b का वैल्यू क्या है दोस्तों, 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, -8k,
और आपको पता है कि यहाँ पे प्लस आएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है दोस्तों, प्लस है ना, तो यहाँ पे -8k आ रहा है, तो ये देखो प्लस आ रहा है, इस फॉर्मूले के बीच में माइनस था, इसलिए यहाँ पे माइनस आता, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे -8k ही रहेगा। और दोस्तों बाद में आप एक्सपांड अपने से भी कर सकते हो, +4। आप याद रखना कौन से फॉर्मूले से मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, बस ये फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ, बेसिक फॉर्मूला a + b होल स्क्वायर a² + 2ab + b² और a - b होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b²। ये दो फॉर्मूले का मैं यूज कर रहा हूँ, जहां पे माइनस वहां पे ये, यहाँ पे पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, लिख लेना अगर जिनको प्रॉब्लम होगा। अब दोस्तों यहाँ पे, और जब तक आपका आंसर नहीं आएगा तब तक सॉल्व करना है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे, अगर आपको कोई बोला कि सीपी का वैल्यू कितना है, क्योंकि आपको पता है कि सीपी क्या है दोस्तों, रेडियस है। देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सीपी इक्वल टू क्या है दोस्तों, यहाँ पे कहीं पे लिख दे रहा हूँ सीपी इक्वल टू क्या है, हमें पता है सीपी क्या है हमारा दोस्तों, रेडियस है, आपको पता है। तो देखो ये अंडर रूट में ले रहा हूँ, क्योंकि ये अंडर रूट था, और ये पूरे का प्लस यहाँ पे देखो दिया है, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 और 8 और 1 9, तो 9k²। और अगर मैं 9 का स्क्वायर रूट बाहर लूँ तो 3 होगा, और k का स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर k हो जाएगा। बस अगर मुझे k का वैल्यू पता चल गया ना, तो यहाँ पे सीपी मतलब रेडियस का वैल्यू भी मुझे मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको भी निकाल दिया कि फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत ना पड़े। और यहाँ पे मैं रूट क्यों लिया हूँ, क्योंकि ये देखो ये रूट दिख रहा है ना, ये इसका, ये पूरे को सॉल्व करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे रूट क्यों, नीचे वाले स्टेप में कैंसिल हो जा रहा है, क्योंकि दोनों साइड देखो रूट है, रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, या तो स्क्वायर ले लो। अब दोस्तों यहाँ पे देखो k² k², 4k² 4k², 4k² 4k², क्या बचा है, यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे देखो अब k वाला प्लस, तो देखो ये 8k और 8k कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, 4k। और यहाँ पे देखो ये 4 है, ये 4 है, ये भी 4 है, तो 12 है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, +12। और फाइनली ये 4k और -12 यहाँ पे आएगा, देन k इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, -3। k इक्वल टू क्या आएगा, -3। अब यहाँ पे अगर मैं cp का वैल्यू रखूं, तो ये देखो 3 है, k की जगह पे -3 रखूंगा, तो आंसर क्या आएगा, -9। और रेडियस जो है दोस्तों नेगेटिव नहीं होता है, तो मैं उससे क्या कंसिडर करूंगा, cp इक्वल टू मैं 9 लूंगा, मतलब मुझे रेडियस मिल गया मेरा 9। रेडियस कितना मिल गया भाई, 9 मिल गया। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज रखूं, देखो -3 यहाँ पे रखूंगा, +3, देन यहाँ पे -3 -1 -2 -3 -1, यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 6 माइनस माइनस प्लस, जब इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ये 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस -1, तो मतलब यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, 2 3 6 और -1, मतलब यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो फाइनली हमें यहाँ पे दोस्तों सेंटर का ही वैल्यू मिल गया और रेडियस का ही वैल्यू मिल गया। अब सेंटर और रेडियस का अगर आपको वैल्यू मिल गया, तो आप दोस्तों यहाँ पे सेंटर रेडियस फॉर्म यूज कर सकते हो। अब आपको फाइनली क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। देखो आपको ये निकालना है, इसलिए मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में ये सिखाया था कि कैसे निकालते हैं, x माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस बी होल स्क्वायर z माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे r का वैल्यू आपको पता है 9 का स्क्वायर, a का वैल्यू आपको पता है 0 है, b का वैल्यू क्या है 5 है, c का वैल्यू क्या है 5 है। फटाफट पुट करो और इसको एक्सपांड करो। एक्सपांड करने नहीं आता होगा तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लेना, समझ जाएगा। एक्सपांड करना मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अभी हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे, जो मैंने आपके लिए लाया है। और ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखो, सो दैट दी स्फीयर समथिंग, एक स्फीयर दिया है, एक और स्फीयर दिया है, एंड टच एक्सटर्नली। हमें पहले ये बताने कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच हो रहा है, एंड फाइंड देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको एक्सटर्नली या इंटरनली कोई क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों ही स्फीयर का आपको सेंटर रेडियस फॉर्म निकालना है, मतलब सेंटर सबसे पहले निकाल देना और रेडियस निकालना है। अगर मैं स्क्वायर नंबर 1 की बात करूंगा, x² + y² + z² इक्वल टू 25 है। तो दोस्तों आपको पता होगा जहां पे भी अगर x² + y² z² दिखा तो समझ जाना कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्फीयर का है, जो मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताया था। और यहाँ पे आप 25 को डायरेक्ट क्या करोगे, 5 का स्क्वायर लिखोगे, और इसका सेंटर, जो भी इस तरह के स्फीयर होते हैं इनका सेंटर हमेशा फिक्स होता है 0 0 0। और अगर मैं इनके रेडियस की बात करूं तो इनका रेडियस दोस्तों यहाँ पे जो भी नंबर है वो इसका क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पे फाइनली ये मैंने निकाल दिया
अब एक और स्पीयर दिया है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 18x माइनस 24y माइनस 40z माइनस प्लस 225 विच इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लो, माइनस 18 माइनस 24। अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो आपको पता है कि कंपेयर का वो इक्वेशन लिखो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो आपको पता है 2u को किससे कंपेयर करेंगे, माइनस 18 से, 2v को किससे कंपेयर करेंगे, माइनस 24 से, 2w को किससे कंपेयर करेंगे, माइनस 40 से। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो u इक्वल टू माइनस 9 आएगा दोस्तों, देन यहाँ पे v इक्वल टू दोस्तों माइनस 12 आएगा, और दोस्तों यहाँ पे w इक्वल टू दोस्तों क्या आएगा, माइनस 20 आएगा, और दोस्तों d इक्वल टू भी आपको पता होगा 225। पहला एम इसके लिए आप क्या रखो, सेंटर और रेडियस निकालो। अब आपको रेडियस, पहले आप सेंटर निकाल लो। सेंटर जब आप निकालोगे तो दोस्तों क्या होगा, माइनस यू माइनस डब्ल्यू माइनस यू माइनस माइनस वी माइनस डब्ल्यू, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो u 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं रेडियस निकालूं तो रेडियस क्या आएगा दोस्तों, देखो पहले वाले का हम u का स्क्वायर v का स्क्वायर w का स्क्वायर माइनस d लेते हैं, तो u का स्क्वायर डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 81, ये डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 144, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 400 एंड माइनस 225। अब अगर आप देखोगे तो ये दोनों का प्लस कर दो, अगर आप 144 प्लस 81 अगर आप करते हो तो 5 2 1 कैरी 225, मतलब ये दोनों का 225, ये 225, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 400 बचेगा। देन r इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 20। तो यहाँ पे हमें रेडियस मिल गया। अब दोस्तों ये जैसे ही आपको मिला, देखो ये एक सर्कल है, दूसरा सर्कल ये है, ये इसका रेडियस है, यहां से ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है, ये यहाँ पे सपोज इसके रेडियस को मैंने r1 ले लिया, इसके r2 ले लिया, जो ये r2 है, ये क्या है दोस्तों, r1 है। अगर मुझे दोनों के सेंटर के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है, सेंटर के बीच का अगर मैं दोनों के डिस्टेंस का अगर मैं प्लस करूंगा, देखो ये दोनों का अगर मैं r1 और r2 को प्लस करूंगा, देखो मैं यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर R1 प्लस R2, क्योंकि एक्सटर्नली है ना, वही इंटरनली रहते तो R1 माइनस R2 लेता, दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो 5 प्लस 20 विच इज इक्वल टू दोस्तों कितना है, 25। तो भी होगा, यूनिट्स लिख दो, सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। अब दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान देना, मैंने दोनों के रेडियस को जब मैंने प्लस किया तो कितना आया दोस्तों, 25। अब मुझे पता है इसका सेंटर, मुझे पता है इसका सेंटर कितना है दोस्तों, 0,0,0। इसका सेंटर मुझे पता है 9,12,20। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला निकालूंगा, अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर मैं चेक करूंगा, अगर दोनों का डिस्टेंस सेम आया तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये सर्कल सच में क्या है, एक्सटर्नली टच है। तो अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, यहाँ पे आपको पता है इसके सेंटर को हमने क्या नेमिंग दिया है, यहाँ पे कुछ भी नेमिंग नहीं दिया है। तो चाहिए तो देखो मैं इसके सेंटर को नेमिंग दे रहा हूँ, इसके सेंटर को मैं नेमिंग दे रहा हूँ C1, और इसके सेंटर को मैं नेमिंग दे रहा हूँ C2। तो यहाँ पे दोस्तों C1 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, C2। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ C1 C2, अगर दोनों के एक्सटर्नली अगर दोनों के रेडियस का प्लस जितना आ रहा है 25, अगर डिस्टेंस भी अगर समझो उतना ही आ जा रहा है तो समझ जाओ एक्सटर्नली टच। अगर डिस्टेंस अलग आ जा रहा है मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ सो दैट पहले हमें वो प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ पे जब मैं प्रूफ करूंगा तो आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट में लेते हैं, आपको पता है इसमें से इसको माइनस करते हैं, 9 माइनस 0 9 का स्क्वायर, 12 माइनस 0 12 का स्क्वायर, बाद में 20 माइनस 0 20 का स्क्वायर। फाइनली अगर आप पूरे का स्क्वायर लोगे तो यहाँ 81, यहाँ 144 और यहाँ पे दोस्तों 400। और अगर आप इसे प्लस करते हो तो देखो अंडर रूट ऑफ ये 225 था और ये 400 मतलब 625, और इसका आंसर कितना है दोस्तों, 25 यूनिट्स। अब अगर आप देखोगे दोनों को देखो, उनके डिस्टेंस, उनके सेंटर के बीच का मैंने डायरेक्ट डिस्टेंस निकाला ये, और रेडियस जब एक्सटर्नली रहेंगे तो रेडियस का प्लस ये है। तो मतलब इससे ये पता चल रहा है कि सर्कल जो है बोथ दी सर्कल टच एक्सटर्नली, ये दोनों पॉइंट से ये पता चल रहा है। यहाँ पे 1 लिखो और यहाँ पे 2 लिखो,
और दोस्तों इससे आप बता दो देयर फॉर दी सर्कल टच एक्सटर्नली, तो कभी भी अगर एक्सटर्नली पे आया तो आप दोनों का रेडियस निकालो, उसका प्लस कर दो और डिस्टेंस निकाल के दिखा दो कि हाँ, और उसके बाद एक लाइन लिखो। अब उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड, देखो जैसे ही हमने सो दैट कर दिया, देखो यहाँ पे सो दैट एक्सटर्नली एंड फाइंड फाइंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अलग निकालने का मेथड है दोस्तों, यहाँ पे हम 9th वाला मेथड अप्लाई करेंगे। देखो 10th क्लास वाला मेथड, देखो हमें ये C1 का वैल्यू पता है, C1 का वैल्यू क्या है दोस्तों 0 0 0, हमें ये वैल्यू पता है 9 12 और 20, और ये C2 का वैल्यू। और दोस्तों यहाँ पे कहीं पे हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सपोज मैंने इसको E पॉइंट ले लिया, E वाले पॉइंट पे हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसके पहले वाला जो रेडियस है दोस्तों, इसका रेडियस कितना है, पहले वाले का रेडियस कितना है 5, तो मतलब ये 5 है। और दोस्तों इसका ये वाला जो दूसरा वाला जो रेडियस है वो कितना है दोस्तों, ये वाला दूसरा वाला रेडियस कितना है दोस्तों 20 है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, एक 5 है एक 20 है, तो दोस्तों जो 5 और 20 होगा वो mn हो जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन 10th क्लास में पढ़ा है, या तो आपने 12th में ही पढ़ा है। तो देखो यहाँ पे ये 5 है और दोस्तों ये 20 है, और अगर मैं इसे करूं, क्योंकि यहाँ पे वो वाला मेथड मत अप्लाई कर देना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए, यहाँ पे कोई प्लेन नहीं है ना कुछ नहीं, तो बोलोगे सर प्लेन वाला मेथड क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 1, ये देखो दोनों डिवाइड होता है 5 के टेबल में, और 4, तो ये हमें mn का वैल्यू मिल गया और हमें पॉइंट भी पता है। अब देखो मुझे कौन सा पॉइंट निकालना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से E निकालना है। सेक्शन फॉर्मूला देखो मैं अप्लाई करूंगा, सेक्शन फॉर्मूला बहुत इजी है, सेक्शन फॉर्मूला बहुत इजी है। कैसा होता है, देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री मोदी जी का मन की बात थी, याद है ना आप, यहाँ मन 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 लेना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार x2 x1 लेना है, फिर y2 y1 लेना है, z2 z1 लेना है, बस हो गया। तो देखो यहाँ पे मैं मन मतलब मेरा क्या है 1 4 1 + 4 और नीचे 1 + 4, यहाँ पे भी 1 + 4, यहाँ पे भी 1 + 4 और यहाँ पे 1 + 4, यहाँ पे भी 1 + 4। यहाँ पे ये x वाला है, तो x से रिलेटेड कौन सा पॉइंट है दोस्तों, देखो ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, y2 है, z2 है। तो y2 पहले लेंगे तो यहाँ पे पहले क्या आएगा 9, और फिर क्या आएगा x1 0, यहाँ पे फिर क्या आएगा y12, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 20, और यहाँ पे क्या आएगा 0। अब फाइनली इसे ही हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो मैं जानबूझ के ये क्वेश्चन इसमें लिया कि नहीं तो आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो देखो 9 × 1 = 9 और वो तो 0 हो जाएगा, तो 9/5 12/5, ये 7 मत समझना, एंड दोस्तों यहाँ पे 24/5, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। इतना ही हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, और आज का जो वीडियो है दोस्तों थोड़ा सा लंबा हो गया, पर उम्मीद कर रहा हूँ कि सब चीजें आपको सिस्टमैटिक समझ में आई होगी। इसके बाद में स्फीयर के ऊपर 2 कंडीशन के और क्वेश्चन है दोस्तों। एक कंडीशन आपको पता है कि इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर, और दूसरा है दोस्तों ऑर्थोगोनल। ये 2 कंडीशन के ऊपर मैं आपको सम सॉल्व करा दूंगा, 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, फिर आपका इस स्फीयर टॉपिक का 100% टेंशन खत्म। देन उसके बाद एक लेक्चर में कोन के ऊपर बनाऊंगा, एक लेक्चर में सिलेंडर के ऊपर, आपका ये पूरा मॉड्यूल कंप्लीट। जितना हो सके इतना लोगों तक शेयर करोगे, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो और मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि लोग वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।